नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसी। आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान माउंट आबू हेडक्वार्टर जो है राजस्थान में, वहाँ विंग्स बाय विंग्स कैसे प्रोग्राम चलते हैं और इन प्रोग्राम के दरमियान कौन कौन लोग कब जाते हैं और कैसी सेवाएं होती हैं। तो इसमें नयों का शिविर होता है। नए मतलब जो नए लोग जुड़ते हैं, आते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि चलो माउंट आबू जाना है। उसमें से कुछ साल 6 महीना पुराने भाई बहन भी जा सकते हैं। और इसमें सभी लोग रहते हैं, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे जवान, कोई भी सर्विस में है, नौकरी वाला है, बिजनेसमैन है, कोई भी इसमें जा सकता है। तो ये नयों का शिविर होता है। माउंट आबू जाते हैं, फिर वहाँ जो राजयोग सिखाती हैं दीदियाँ होती हैं, 7 डेज का कोर्स क्लासेस कराती हैं। फिर इनकी 3 दिन की शिविर होती है, सुबह शाम इनकी क्लासें होती हैं। तो 3 दिन में इनका 7 डेज का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। इनकी 1-2 क्लास सुबह होती हैं, फिर 1-2 शाम को होती हैं, फिर एक इनका दिन रहता है घूमने का। जो पूरे माउंट आबू में जो आबू रोड पर और जो ऊपर माउंट आबू में सब जगह जो इनके तीर्थ स्थान बने हुए हैं, वहाँ घुमाने का एक दिन का रहता है। तो ऐसे 7 डेज का ये पूरा टूर रहता है। तो इसमें हम जाते हैं अलग अलग लोगों के पास और उनको माउंट आबू से जो अलग अलग जोन के लिए, जैसे पूरी ऑल इंडिया में जितने भी राज्य हैं उनको जोन में बांटा गया है। तो 2-3 राज्य मिला के एक प्रोग्राम रखा जाता है। तो वहाँ की बहनों को एक लेटर ये मेल किया जाता है कि आप अपने यहाँ से इस डेट पे इतने लोगों को ला सकते हैं। तो नयों की कोई जो संख्या होती है उसका लिमिटेशन नहीं होता है। आप 10 भी ले जा सकते हो, 20 भी, 50 भी, 60 भी, 100, 150, जितने लोग इकट्ठे हो गए हैं आपके माध्यम से जाना चाहते तो वो जाते हैं। बहुत से लोग अकेले वहाँ घूमने के लिए चले जाते हैं। तो अकेले अगर आप वहाँ घूमने जाते हो तो आपको बाहर होटल में ठहरना पड़ेगा, होटल में ही खाना पीना खाना पड़ेगा और आप वहाँ जाएंगे सिर्फ घूमने फिरने के लिए, वहाँ रह नहीं पाएंगे। तो जो सेंटर के माध्यम से भाई बहने जाते हैं तो उनका सेंटर में 2-3 दिन, जितने दिन भी वो रहते हैं, तो वहाँ उनका खाना, उनका रहना, उनकी सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का पैसा लगता है। तो कहते तो हैं कि वहाँ जाते हैं सब चीज़ें फ्री हैं, खा रहे हैं, ये हैं। अब बहुत से लोग आ जाएंगे कहीं भगवान के यज्ञ का क्या फ्री में खाओगे? अरे नहीं भाई, कोई भी कहीं जाता है, एक सत्यनारायण की कथा सुनने भी जाते हैं तो वहाँ भी देते हैं। तो अलग अलग सेंटर पे व्यक्ति की जो भी, जैसे बड़ा सेंटर है, बहुत बड़े लेवल का है, तो उनकी जो जिज्ञासुओं को ले जाने का होता है, पैसा उनसे लिया जाता है, आने जाने का किराया सेवा के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, तो उनका लिया जाता है। किसी का 5,000 होता है, किसी का 6,000 होता है। जब हम थे उस समय 2,000 था, 2,500 था। अब फिर धीरे धीरे करके 3,000, 3,500 तक हो गया था। अब जैसा हो गया वो नहीं पता। उसमें क्या रहता है कि जैसे कोई सीनियर सिटीजन है, किस और कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उसमें जो टिकट बनते थे तो टिकट का पैसा रहता था। फिर वहाँ जो भी हमारे 70 लोग गए हैं तो 70 लोगों का 1,000 रुपया एक व्यक्ति के हिसाब से जितना बनेगा वो लिफाफे में रख के हम देंगे, क्योंकि हम वहाँ भगवान के घर जा रहे हैं। तो भगवान के घर खा पी के आएंगे, बोझ तो नहीं चढ़ाएंगे ना। अब ये सब जब हम सब इकट्ठा वहाँ देते हैं तभी वहाँ की व्यवस्थाएं बनती हैं। इसके बाद इनको डायरी, पेन या कोई पर्स या कोई ज्ञान की गीता जैसी किताब, महावाक्य वाली किताब गिफ्ट में दी जाती है सबको। तो उसके लिए भी वहाँ लिफाफे दे दिए जाते हैं कि आप इसमें 150, 200, 500, 50,000 जितना आपको रखना है, आपकी इच्छा अनुसार, श्रद्धा अनुसार इसमें रख सकते हैं। और वहाँ जाइए, वहाँ कोई वरिष्ठ भाई बहन बैठे होंगे, वो आपसे मिलेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, हालचाल पूछेंगे, थोड़ी सी क्लास देंगे, परिचय देंगे, क्लास का रूटीन बताएंगे कि कब से कब तक होगा। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं और फिर आपको मिलते हैं। थोड़ी सी मिठाई खाने को दी जाती है और कुछ पेन या डायरी, स्लोगन वगैरह गिफ्ट में दिए जाते हैं। और आपकी दिनचर्या बता दी जाती है कि 3 दिन आपको कैसे क्लास करनी है और किस जोन से आप आए हो, अच्छे से पहुँच गए, हालचाल से पूछ के सब ठीक ठाक से क्लासेस का शुरू होता है। इसके बाद अलग अलग डोनेशन बॉक्स रखे होते हैं, बड़े बड़े, उसमें भी आप चाहे तो डाल सकते हो। आप जहाँ जो मेन क्लासरूम है, जो मेडिटेशन रूम है, वहाँ तो डोनेशन बॉक्स रखे रहते हैं, एक लेटर का रखा रहता है। आपके अंदर कोई कमी कमजोरी है या आप भगवान से कुछ
अपनी मन की बात कहना चाहते हैं, आपसे कोई गलती हुई है उसको आप, या फिर आप प्यार भरी बातें भगवान से करना चाहते हैं, तो खुदा का खत की भी अलग से एक भंडारी रखी हुई होती है, एक बॉक्स रखा होता है, उसमें भी आप अपना लिख के जो भी आपको लिखना है डाल सकते हैं। यहाँ तक पहले दीदी को देते हैं, फिर वहाँ जाके लिफाफे में देते हैं, फिर बॉक्स रखे हैं उनमें भी हम कुछ ना कुछ तो लोग डालते ही हैं। इसके अलावा अगर आप वहाँ के वरिष्ठ भाई बहनों से मिलते हैं, ओम शांति करते हैं, तो उनके कमरे में भी एक अलग से छोटे छोटे मेडिटेशन रूम होते हैं, और उन सबके यहाँ भी एक एक डोनेशन बॉक्स होते हैं, यानी हर जगह रखा रहता है, किचन में भी रखा रहता है, डाइनिंग टेबल के यहाँ भी सब जगह रखा रहता है। अगर आप एक जगह नहीं डाल पाते हो तो आप दूसरी जगह डाल सकते हो, ये सारी सिस्टम सुविधाएं बनी होती हैं। फिर इसके अलावा आपको साइड सीन देखने हैं, यानी ये तो हो गई संस्था के अंदर की कि आप माउंट आबू जाएंगे, ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के वहाँ गुरु शिखर है, सनसेट पॉइंट है, लवर पॉइंट है, हनीमून पॉइंट है, कई पॉइंट ऐसे बने हैं साइड सीन के तौर पर। अगर आप अब कोई अपने घर से 2-5 हजार रुपए खर्च करके कहीं जाएगा, अब जैसे एक ही परिवार के 5 सदस्य घूमने के लिए गए हैं, तो 20-25 हजार रुपए वो लोग खर्च करके जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो साइड सीन भी देखना पसंद करेंगे। तो साइड सीन के लिए गाड़ियां बुक की जाती हैं, वो बाहर से ही, वो संस्था की तरफ से अवेलेबल नहीं है, तो उसका चार्ज आपको, वो लोग जितना अपना चार्ज एक व्यक्ति का डिसाइड किए हुए हैं, या फिर पूरा घुमाने के लिए चाहे आप एक सदस्य हो, चाहे 5 हो, चाहे 50 हो, तो वो पूरा घुमाने के लिए वहाँ का जो ड्राइवर होगा वो आपको बताएगा कि कितनी जगह घूमनी है। अगर आप पूरी जगह घूमना चाहते हो तो ये चार्ज है पूरी जगह। इसी के नज़दीक में उदयपुर भी है, तो आप उदयपुर जाना चाहें, घूमना चाहें, तो उसका भी अलग से गाड़ी बुक करनी होती है। तो ये सारा सिस्टम होता है विंग्स। अब विंग्स प्रोग्राम कैसे होते हैं, जैसे नयों का हो गया, तो इसमें कुछ नए लोग, जैसे हम जाते हैं परिचय देने के लिए, किसी परिचित से मिलते हैं सभी जगह, और हम उनको इनवाइट, अपने क्लास के भाई बहनों के द्वारा हम किसी किसी के पास जाते मिलते हैं कि चलो माउंट आबू का प्रोग्राम आया है, भगवान के घर चलो, और थोड़ा सा समय है, ये है वो है, तमाम बातें उनसे कहते हैं, और शिविर घूमने के लिए। और इनका जो शिविर का समय रहता है तो छुट्टियों का भी रहता है, कुछ बारिश वगैरह में भी अलग अलग ये प्रोग्राम होते हैं। तो आप लोग भी इसमें से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अब हमारे यहाँ जो चार्ज है वो 4 से 5 हजार है पर व्यक्ति का। आपके सेंटर पर का कितना चार्ज है ये तो नहीं पता। बात तो यही होती है कि हम तो सिर्फ भगवान के बच्चे हैं, ज्ञान सुनाते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, और जो स्वेच्छा श्रद्धा से लोग करते हैं वो उसी में सब गुजर बसर होता है। लेकिन जो तरीके होते हैं वो अलग, बड़ी रॉयल तरीके होते हैं। आपको ये महसूस ही नहीं होने दिया जाएगा कि आपसे कुछ लिया जा रहा है एक्स्ट्रा, या आपकी इनकम जा रही है, या आपका पैसा लग रहा है। हमेशा आपको इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा कि अगर आप बाहर कहीं घूमने जाएंगे तो देखिए आपका रिजर्वेशन आने जाने का लगेगा, होटल का लगेगा, खाने का लगेगा, और फिर जो साइड सीन के लिए आप वहाँ गाड़ी वगैरह बुक करेंगे वो सब कुछ होता है। तो तुम्हारे यहाँ जो हम ईश्वर के यहाँ जा रहे हैं, जो फ्री का ढिंडोरा पिटता रहता है कि यहाँ कुछ नहीं मांगा जाता, कुछ नहीं लिया जाता, कुछ नहीं होता है, तो वही सारे फिर उदाहरण क्यों दिए जाते हैं कि आप बाहर की दुनिया में भी तो जाएंगे तो खर्चा होगा, फिर यहाँ जा रहे हो तो फिर आपको देने में तकलीफ क्या है, ये एक लॉजिक लगाया जाता है। तो फिर फ्री कैसे हो गया, सबका चार्ज लिया जा रहा है। फिर बहुत सारे भाई बहन वहां जाके नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमसे तो कहा गया था कि 5 स्टार होटल जैसी आपको सुविधाएं देंगे, बहुत अच्छा खाना मिलेगा, हमको तो ये सब कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर उनको भी बड़े प्यार से समझाया जाता है कि देखिए अगर आपको यहाँ नई सुविधा है तो आप बाहर जाके होटल में रूम लेके रह सकते हैं और बाहर का खाना खा सकते हैं। तो फिर वो और नाराज होते हैं कि आप तो ये कह के ले आई थी कि हम तो सब कुछ आपको अपनी तरफ से, संस्थान की तरफ से, इसकी तरफ से, उसकी तरफ से देंगे। तो जो बहनें होती हैं वो इस तरीके से भाई बहनों को कन्विंस करती हैं और प्यार से समझाती हैं, प्यार से ही उनको बताते हैं। तो फिर ये सब कुछ ऐसे कैसे हो गया। अब कुछ लोग आ जाएंगे कि हाँ भगवान के घर का क्या फ्री में खाना चाहते हो, तो भगवान के घर का ऐसे ही तो सब लोगों की मदद से होता है, तो सब लोग खा सकते हैं। और तुम्हारे जो लेने का जो तरीका है वो थोड़ा सा
अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर नहीं समझाएंगे तो कोई अपने मन से देगा थोड़ी। फिर जो जिज्ञासु होते हैं, जो शिक्षा जो लोग होते हैं, वो भी तो कहते हैं दूसरे संस्थान वाले होते हैं, जैसे और भी जगह जाते हैं तीर्थ स्थानों पे, तो वो लोग कहते हैं कि वहां से तो नहीं लिया जाता है, ऐसे मांगा नहीं जाता है। बाकी आपकी इच्छा है तो दिया जाता है। तो फैसिलिटीज इतनी होती है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं घूमने फिरने के इरादे से, 7 डेज का कोर्स करने के इरादे से। और वहाँ की जो गहरी शांति होती है वो अनुभव करने के लिए, और परमात्मा अवतरण कहाँ होता है, कैसे क्या प्रोग्राम होते हैं, उनकी सब ऑडियो वीडियो, आर्ट गैलरी, स्वर्ग का सीन, सब कुछ बड़े रॉयल तरीके से आपको बताया जाएगा। तो आप जाना चाहते हैं तो बेशक से घूमने जरूर जाइएगा। और ध्यान रखिएगा अपना। और अगर इसमें से आपको कुछ भी क्वेश्चन करने हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं, या मुझे मेल कर सकते हैं, या आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए है तो आप हमें मेल कर सकते हो। अच्छा, ध्यान रखिए। फर्स्ट कहानी में फिलहाल इतना ही। आगे आपको दूसरी टॉपिक पे बताएंगे कि और विंग्स बाय विंग्स प्रोग्राम कैसे चलते हैं, और परमात्मा मिलन के क्या क्या रूप होते हैं, और कैसे परमात्मा मिलन होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। ओम शांति, राधे राधे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।